खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। ये मर्द खुदा है, इसको यहाँ आराम करने दिया करो। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की दूसरी किताब, उसका चौथा बाब 8वीं से 11वीं और फिर 14वीं से 16वीं आयत तक। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि अलीसा शूनम के पास से गुजरा और वहाँ एक दौलतमंद औरत थी जिसने उसे ठहरा लिया कि खाना खाए, और जब वो उधर से गुजरता तो उसके पास खाना खाने जाता। उस औरत ने अपने शौहर से कहा, मुझे मालूम हुआ है कि ये आदमी जो अक्सर हमारे पास से गुजरता है मर्द खुदा है और वो मुक़द्दस है। सो हम उसके लिए एक छोटा बालाखाना बनाएं और उसमें चारपाई और दस्तरखान और चौकी और शमादान रखें, ताकि जब कभी वो हमारे पास आए तो वहाँ ठहरा करे। सो वो एक रोज़ आया और बालाखाना में ठहरा और वहीं सोया। तो उसने कहा, मैं उसके लिए क्या करूं? जहेज़ी बोला, उसका कोई बेटा नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। उसने कहा, उस औरत को बुला। तो उसने उसे बुलाया और वो दरवाज़े पर खड़ी हुई। तो उसने कहा, यकीनन अगले साल इसी वक्त के करीब तू एक बेटा गोद में लेगी। उस औरत ने कहा, नहीं है मेरे आका, ए मर्दे खुदा, अपनी लौंडी से झूठी बात ना कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता जाऊंगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 89, उसकी दूसरी से तीसरी और फिर 16वीं से 19वीं आयत तक। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता जाऊंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफ़ा बयान करता जाऊंगा, क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अबद तक कायम है। तूने आसमान पर अपनी वफ़ा को मुस्तहकम किया है। मुबारक है वो उम्मत जो खुशी की ललकार से वाकिफ़ है। ऐ खुदावंद, वो तेरे चेहरे के नूर में चलते फिरते हैं। वो तेरे नाम के सबब से दिन भर खुशी करते हैं और वो तेरी सदाकत से सरफराजी पाते हैं, क्योंकि तू उनकी कुव्वत का फ़ख्र है और तेरे करम से हमारा सींग बुलंद होता है। क्योंकि खुदावंद हमारी सिपर है और इस्राएल का कुद्दूस हमारा बादशाह है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जब हमने इस्तबाग पाया तो मसीह के साथ दफन हो गए, ताकि हम नई ज़िंदगी गुजारें। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का रूमियों के नाम ख़त, उसका छठा बाब 3 से 4 और फिर 8वीं से 11वीं आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यसु में इस्तबाग पाया तो मौत में इस्तबाग पाया। हम मौत में इस्तबाग पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से ज़िंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई ज़िंदगी में कदम मारें। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ ज़िंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से ज़िंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं और ना फिर मौत के ज़ेरे इख्तियार ही होने का है, क्योंकि उसका मरना कतन गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा मगर खुदा की निस्बत मसीह यसु में ज़िंदा समझो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।
नाराए हम्द, ए खुदाउन हमारे दिलों को खोल दे ताकि हम तेरे बेटे के कलाम को कबूल कर सकें। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 10वां बाब 37वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।